आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां व्यवहाराभासी की 7 तत्व संबंधी भूल, उसमें आश्रव तत्व संबंधी भूल हम पढ़ रहे थे। सुखी होने का मार्ग तो वो क्या है? स्वभाव रूप परिणमन है। जो स्वभाव रूप परिणमन करेगा वो सुखी, विभाव रूप परिणमन करेगा वो दुखी। ये स्वभाव अपना चेतन वस्तु है, चेतन वस्तु की श्रद्धान होना, चेतन वस्तु का ज्ञान होना और चेतन रूप परिणमन करना, प्योर चेतन रूप, वही तो निश्चय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। यही सुखी होने का मार्ग है। जो ये नहीं समझते उनको ये कहा कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करो तो आपको ये पता चलेगा कि हम चेतन हैं। अभी उसको देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करने को कही तो उसमें भी वह बहिरंग परीक्षा करके अंतरंग परीक्षा नहीं किया, इसलिए चेतन स्वरूप आत्मा दिखा ही नहीं, भगवान जी भी चेतन स्वरूप दिखे नहीं। फिर उसको बोला कि तू एक काम कर, 7 तत्वों की श्रद्धा। तो जीव अजीव की भी श्रद्धा करता है तो बाहर से जीव अजीव को पहचानता है, पर ये नहीं पहचानता कि देह पूर्णतः अजीव है, मैं पूर्णतः जीव हूँ। हम दोनों में वैसे देखा जाए तो द्रव्य से कोई मेल नहीं है, लेकिन निमित्त एक संबंध है, ऐसा वो समझता नहीं। ठीक है। अब आश्रव तत्व संबंधी उसको पता है कि देख ये भाव खोटे है, ये दुखदायी है, तो उसमें अशुभ आश्रव को तो दुखदायी समझा, परंतु शुभाश्रव को सुखदायी समझता है। परंतु जो दोनों के दोनों राग होने से दोनों के दोनों दुखदायी ही है, समझे कि नहीं? दोनों दुख देते हैं, राग होने से दोनों के अंदर दुख ही है, परंतु वो इस दुख को समझ नहीं पाता है। कैसे? अशुभ राग में बहुत दुख होता है, तीव्र कषाय होती है, उससे कम दुख प्रशस्त राग में होता है, तो इसको लगता है प्रशस्त राग में सुख है। ये दुख की कमी है थोड़ी सी, तो उसको भ्रम हो जाता है कि यही सुख है ना। तो हमने उसको बताया कि देख भाई, ये तो सुख का मार्ग नहीं है जहाँ राग द्वेष रूप नहीं प्रवर्ते, समझे। और ज्ञाता दृष्टा रूप रहे, वीतराग रूप रहे, ज्ञाता दृष्टा रूप रहे, मतलब जहाँ ज्ञान दर्शन रूप परिणमन हो, उपयोग केवल उपयोग रूप परिणमन करे, राग द्वेष ना हो उस उपयोग में, ऐसा जो परिणमन है वही स्वभाव है, वही धर्म है, और उसी से ही संवरण निर्जरा मोक्ष होता है। स्वभाव रूप परिणमन, ज्ञान दर्शन रूप परिणमन, है ना। तो यही मोक्ष का मार्ग है, यही सुखी होने का मार्ग है। ठीक है। परंतु यदि आप ये नहीं कर पा रहे हो, आपकी शक्ति नहीं हो रही है उस ज्ञान दर्शन रूप रहने की, तो आप प्रशस्त राग रूप रहो। तो प्रशस्त राग रूप रहो मतलब आप देव शास्त्र गुरु से दूर मत जाना, फिर, है ना। देव शास्त्र गुरु के निकट रहो, देव गुरु की काल न कम होता है, शास्त्रों के निकट रहो, समझेंगे। स्वाध्याय करो आप, और फिर चिंतन करो इन तत्वों का, है ना, जो चिन्मानी में पढ़ा है उसका चिंतन करो। यदि हम इसमें रहेंगे तो फिर से हम उस चैतन्य स्वभाव में लीन हो पाएंगे। यदि हम इससे दूर चले जाएंगे, अप्रशस्त राग में चलेंगे, तो फिर तो स्कोप ही नहीं, आप ये विद्या भी भूल जाओगे स्वरूप में रमने की, है ना। तो यदि आप आत्मस्वरूप में लीन नहीं हो पा रहे हो तो क्या करो? प्रशस्त राग रूप रहो, ऐसा हमने पढ़ा था, कल हो चुका। आगे ये पढ़ा था कि ये भावों की पहचान नहीं करता, उसमें जो बाह्य अंग है आश्रवों के, उनको ही आश्रव समझता है, जो अंतरंग के अंग है वो नहीं समझता। जिसे मिथ्यात्व का वर्णन आया था कि मिथ्यात्व का ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व समझता है, अग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व समझता ही नहीं। जैसे कुदेव कुगुरु कुधर्म को नहीं मानता, तो उसको लगता है कि मेरा मिथ्यात्व का नाश हुआ, मेरी उल्टी मान्यता का नाश हुआ, है क्या? तो उसको ये ग्रहित मिथ्यात्व जो बहिरंग दिखता है बाहर में, है ना, कि जैसे कुगुरु के पास गया, कुदेव के पास गया, कुधर्म के पास गया, तो वो बाहर नहीं जाता ना, तो बाहर वाला अंग समझ रहा है वो कि मिथ्यात्व नहीं मेरे अंदर, समझ रहे। मिथ्यात्व एक अंतरंग वाला बताया उन्होंने, अग्रहित वाला। कौन सा मिथ्यात्व है? कि ये शरीर मैं हूँ, मैं चलता उठता बैठता हूँ, मैं खाता पीता हूँ, समझ रहे, मैं गोरा काला मोटा पतला हूँ, ये सब भाव भी मिथ्यात्व है, ये वो नहीं समझता, समझे कि नहीं। मिथ्यात्व का तो समझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम मिथ्यात्व ही तो है, मिथ्यात्व सब आश्रवों का राजा है ना। मिथ्यात्व है बता वृत्ति प्रमाद कषाय योग योग, समझ ये सब मिलके तो इतने बड़े कर्म बंध रहे। मिथ्यात्व से अनंत संसार बनता है, मिथ्यात्व का नाश ही सम्यक दर्शन है।
इसको तो पता ही नहीं चला कि यहाँ पे जीव अलग है, शरीर है ना, समझ रहे, ये शरीर पूरा पुद्गल का है, ये अजीव तत्व है, ये कर्म के अनुसार चलता है, ये समझा नहीं। बीच में एक राग की धारा चल रही, वो समझा नहीं। मैं जीव तत्व हूँ, ये समझा नहीं, समझे क्या नहीं। ये आश्रय दुख रूप है, ये समझा नहीं। आप समझे कि नहीं। तो मिथ्यात्व नाम का आश्रय यानी मिथ्यात्व नाम का मोह है ना, ये चल रहा है हमारे साथ। हम भ्रमित है, हम देह में एकत्व स्थापन करते हैं। ये देह किंचित भी याद रखना, देह का एक कण भी जानता देखता नहीं, जड़ है वो। और फिर ये देह को मैं मानता है, देह के एक कार्य ये करता नहीं, एक भी सिंगल मोस्ट कार्य भी नहीं करता, फिर भी ये मानता है कि मैं कर रहा हूँ देह का करता। अब ये अग्रहित वाला मिथ्यात्व है, ये तो इसके पकड़ में आता नहीं। हमको करना क्या है, पढ़ना ये, समझना ये है कि हमारे अंदर अग्रहित मिथ्यात्व पनप रहा है, ये समझो। समझे क्या नहीं। ये कृत्रिम वस्तु है, कल बताई थी मैंने, कर्मों ने की हुई वस्तु है, ये नेचुरल फॉर्म नहीं है। विशाल नाम की जो चीज़ है, समझ लीजिए, ये नेचुरल थिंग है क्या, नहीं, ये आर्टिफिशियली मेड बाय कर्म है, बराबर है। तो फिर विशाल संबंधित जो भाव है वो भी आर्टिफिशियल वस्तु को देखकर उत्पन्न भाव है कि मुझे पैसा चाहिए, पत्नी चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, ये ना, खान पान चाहिए, ये वो चाहिए, मंदिर जाना है, प्रसाद पूजन करना है, प्रसिद्ध होनी, सब विशाल संबंधी भाव है जो नैसर्गिक भाव नहीं है, इसको अवदैहिक परिणाम बोल। समझे कि नहीं। तो फिर मेरा नैसर्गिक भाव क्या है, नैसर्गिक वस्तु को पहचानो कि अपन नैसर्गिक रूप से, निसर्ग रूप से कौन हूँ मैं, चेतन। निसर्ग क्यों, क्योंकि किसी ने बनाया नहीं मुझे, है ना, मैं तो हमेशा से हूँ, है ना। तो नैसर्गिक वस्तु हूँ चेतन, तो मेरा नैसर्गिक भाव क्या है, चेतना। चेतना ही मेरा नैसर्गिक भाव, समझे क्या नहीं। तो वो नैसर्गिक भाव को प्रकट करना, ये समझे क्या नहीं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये है। वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं है कि मैं तो विशाल हूँ। ये भ्रम से कब बाहर आएंगे हम, समझ क्या, उसी भ्रम से बाहर आने के लिए जिनवानी है, समझ रहे। मिथ्यात्व का नाश करना, मिथ्यात्म नाश वेको, है कि नहीं, ज्ञान के प्रकाश वेको। तो ज्ञान के प्रकाश होने चाहिए, मिथ्यात्व का नाश होना चाहिए। फिर मिथ्यात्व का नाश, मिथ्यात्व के नाश की स्तुति बोली जाती है सब तरफ उधर भी, मिथ्यात्म नाश वेको। और मिथ्यात्व का अर्थ क्या समझते, कुदेव कुगुरु को धर्म में नहीं आने का, और जाते सब वही वाला क्या ये भी समझो प्रॉब्लम। और फिर ये समझ रहे हैं कि हम कुदेव कुगुरु कुदेव धर्म में नहीं जाते, और हमारा ग्रहित मिथ्यात्व टला, ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं टला, अग्रहित भी नहीं टला। ठीक है, या तो समझ चुके हैं बस, आ जाओ आगे आओ। 226 अपना हो चुका, बराबर है। अब 227 प्रारंभ करें। तथा बाह्य में त्रस स्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन विषयों की प्रवृत्ति, उसको अविरति जानता है। ठीक है, ये अविरति कहा है। अविरति का अर्थ विरक्त, अविरक्त, अ यानी नहीं, विरक्त मतलब क्या, विरक्त, विरक्त नहीं होना। इसमें से दो कहा है उन्होंने, एक इंद्रियों में से, और इंद्रिय मन मतलब इंद्रिय आ गया, इंद्रिय और हिंसा, समझे कि नहीं। ये दोनों को क्या बोलते हैं, बोलो, दो प्रकार का ये है संयम के, ये समझे, बोलते कि नहीं, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, समझे कि नहीं। इस अपेक्षा से भी है, अविरति भी बोला जाता है। तो विरक्त होना या विरक्ति काय में ली जाती है, विरक्ति या व्रत, विरक्ति कोई वर्ड है, व्रत, ठीक है, विरक्ति, व्रतम। तो व्रत काय के लिए जाते हैं, बोलो, इंद्रियों के विषय छोड़ने के, और बोलो हिंसा छोड़ने के। हिंसा छोड़ने को, थोड़ी हिंसा छोड़ी, थोड़े विषय छोड़े तो अनुव्रत, समझ रहे, पूर्ण हिंसा छोड़े और पूर्ण विषय छोड़े तो महाव्रत, समझ रहे क्या, ये लॉजिक समझना आप। तो कहते हैं कि इन को छोड़ता है, देखो ध्यान सुनना, कि इंद्रिय के विषय छोड़ता है और हिंसा भी छोड़ता है, लेकिन इसकी गहराई नहीं समझता। अभी थोड़ी सी बात गहरी है, समझे कि नहीं। क्या कि समझो, इंद्रिय के विषय छोड़े, क्या मैं खाऊंगा नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, मैं मूवी नहीं जाऊंगा, मैं इधर नहीं जाऊंगा, समझिए, ये वाला हो। और हिंसा में मैं पानी छान कर ही पीऊँगा, मैं फ़ैन नहीं लगाऊंगा, मैं एसी नहीं लगाऊंगा, मैं ये नहीं लगाऊंगा, वो नहीं लगाऊंगा, ऐसा। तो कहता है कि देखो हमारी अविरति भी छूट गई, ऐसा लगता है उसको। ध्यान सुनना, तो अविरति नहीं छूटेगी, बराबर तो बोल रहा है। गलत क्या है, विरक्ति छोड़ी उसने, यानी जो राग था वो छोड़ा इंद्रियों का, विषयों का। तो इसमें मिस्टेक क्या है, समझे कि नहीं। अब ये समझना होगा। देखो, इस पूरी दुनिया को लगता है, हमारे को भी लगता है, ये छोड़ दिया तो हो गई, विरक्ति का नाश कर दिया, हम व्रती हो गए। होटल नहीं जाते, हम मूवी नहीं जाते, है ना, हम आलू प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाते, हम रात को नहीं खाते, समझे कि नहीं। तो ये क्या, ये काय का बता रहे हैं हम, इंद्रियों के एंगल से, है ना। अवक्ष नहीं खाते, है ना,
धर्म मान लेते हैं। हाँ, धर्म मान लेते हैं, लेकिन ये इसको क्या बोलते हैं, हम व्रत कर रहे हैं, समझे क्या नहीं? हाँ, व्रत। तो ये सब नहीं कर रहे हम आगे। ये इंद्रियों का हो गया। और हिंसा का, पानी छान कर पीते, पैर नहीं लगाते, देख कर चलते, समझे क्या नहीं? वस्त्र भी दो चार ही पहनते, पानी कम यूज़ करते, एग्जाम्पल इस टाइप के, समझ लीजिए। तो ये क्या लगता है इसको कि मैं व्रती हो गया, क्योंकि मेरी विरक्ति बढ़ गई, समझे क्या नहीं? मैं संसार से विरक्त हुआ तभी तो मैंने सब छोड़ा। अगर मैं संसार में विरक्त नहीं होता तो मैं छोड़ता था। तो उसको लगता है कि मेरी विरक्ति आ गई। तो टोडरमल जी कहते हैं ये व्यवहाराभासी का लक्षण है। क्यों व्यवहाराभासी? क्योंकि देखो क्या लिखा है, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, इसका अवलोकन नहीं करना। मतलब क्या, ये आत्मा के जो दो भाव है वो ये समझा ही नहीं कि हिंसा तब होती है जब अंदर प्रमाद चलता है, समझे क्या नहीं? प्रमाद अर्थात क्या, गाफिल होना। जैसे और समझो, अब ये वर्ड आ गया, इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सोचता हूँ इस वर्ड के ऊपर खुद के लिए। प्रमाद शब्द का प्र मतलब क्या, वापस मालूम आपको, उत्कृष्ट। माद मतलब क्या, बोलो, मादकता, समझे? मादकता मतलब क्या, बोलो? हाँ, नशा। किसका? मोहनीय का। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोहनीय का नशा जब ज़्यादा चले तो उसको कहते हैं प्रमाद। जैसे हम आते हैं मंदिर में, आते हैं प्रक्षाल पूजन करते हैं, मैं स्वाध्याय सिखा रहा हूँ, अब इस बीच में मुझे लग ही रहा है कि मैं सिखा रहा हूँ, समझ लीजिए, ये लग ही रहा कि मैं चेतन हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। क्यों? प्रमाद चल रहा है अभी। अब बोले काहे का प्रमाद चल रहा है, सिखा रहे हैं आप तो, प्रमाद चल रहा है। क्यों? मैं स्वरूप में सावधान नहीं हूँ, याद रखना, सावधानी हटना ही प्रमाद है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? हम चेतन, हाँ हाँ, दो वाला शरीर का नहीं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। शरीर सोए हुआ है उसको आलस बोलते हैं, बात सही है। वो शरीर के एंगल से मोटे रूप से स्टार्ट में ये बोला जाता है, समझे क्या नहीं? अब अभिप्राय में आलस क्या होता है वो समझो आप। क्या? जब हम सजग नहीं है, बोलो किस में, चेतन में, यानी भेद ज्ञान में, शरीर भिन्न नहीं दिख रहा, राग भिन्न नहीं दिख रहा, चित्ते देर शरीर और राग भिन्न नहीं दिख रहा, मैंने जो तीन का भेद ज्ञान बताया था, उतने देर हम प्रमाद में है, समझ रहे? मतलब कि मादकता एक हो गया ना, तीन से एक हो गए कि नहीं हम, तो ये क्यों हुआ? नशे में ही हुआ है, समझ रहे? तो जब जब हमारे को तीन एक नहीं, यानी एक दिख रहे हैं, तीन नहीं दिख रहे हैं, तब हमारे में मादकता छाई हुई है, प्रमाद। बोलते हैं बेहोशी में मंदिर आता है, मैं बेहोशी में स्वाध्याय करता है। बेहोश कहा उसको, होश के मैं जीव हूँ, मैं चेतन हूँ, ये देह अपनी परिणम रही, राग अपना परिणम रहा, मैं अपना ज्ञान रूप परिणम रहा। ये जो अंदर काम करेगा वो पुरुषार्थी है, बराबर है करें, वो पुरुषार्थ कर रहा है, वेद ज्ञान का पुरुषार्थ। तो ये जो एक तीन को एक कर रहा है वो पुरुषार्थी है नहीं, कैसा है? प्रमादी। पुरुषार्थी नहीं होना, प्रमादी। अब समझे कि नहीं समझे? समझे नहीं समझे लॉजिक? जो तीन वस्तु है उसको तीन देखना, ये क्या हो गया? पुरुषार्थ, वेद ज्ञान का पुरुषार्थ हुआ। ये तीन वस्तु एक दिखना, ये क्या हो गया? पुरुषार्थ नहीं करना, मतलब प्रमाद। तो जब जब हमारे को तीन नहीं दिख रहे तब हम गाय में, प्रमाद में। और हिंसा जो होती है वो प्रमाद से ही होती है, समझे कि नहीं? मतलब क्या, हिंसा का कारण प्रमाद है। वो जब तीन को एक कर देता है तो चलता भी वैसा ही है, बोलता भी वैसा है, खाता पीता भी वैसा है। आप समझे कि नहीं? उसमें कितनी हिंसा होती है, जब वो तीन को एक कर देता है तो उसको यही चाहिए खाने को, उसको चलते हुए भी बातें करने की है, समझे कि नहीं? इधर उधर की बातें, मोबाइल भी घूमता है, ये सब काय में होता है? प्रमाद में ही होता है। ये मादकता है, उत्कृष्ट मादकता, समझे कि नहीं? इतने मादक रूप रह रहा है वो। अब इसको तो समझ नहीं रहा, वो समझ, अब यह तो समझ में आए तो हमने ये वाला बताया। वो जब वो होटल नहीं जाने का, मूवी नहीं जाने का, पानी छानने का, ये करने का, वो करने का, इसमें वो मादक रूप है अभी भी वो। क्यों? क्योंकि वो कार्य में एकत्व कर लिया है उसने, समझे कि नहीं? वहाँ पर भी वो प्रमाद रूप है, वेद ज्ञान रूप नहीं है। तो वो अभी वो प्रमाद चल रहा है, उसकी उसको खबर नहीं है। उसके दिख रहा है, मैं होटल नहीं जाता, देखो मैं मूवी नहीं जाता, मैं तो इधर नहीं आता, मैं तो खाता नहीं, मैं तो पानी छानता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मादकता में अभी भी। समझ रहे ना भैया? ये बात किसकी अविरति और समय दृष्टि की चल रही है कि मिथ्यात्व की चल रही है? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की, वो अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहा है। मैं अविरति आई, जब अविरति का चलता था तो मुझे लगा समय दृष्टि का अच्छा। ठीक है, तो कहना क्या है कि वो अविरति किसको समझ रहा है? कि जो हिंसा नहीं करना और बोलो इंद्रियों के विषयों से बचना, उसको त्यागना, इंद्रियों के विषयों का त्यागना और हिंसा का त्यागना,
इसको ही बोलता है कि अविरति का त्याग होना व्रत होना। समझे कि नहीं? व्रत का अर्थ क्या? विरक्ति। किसकी विरक्ति? इंद्रियों के विषयों की और हिंसा की विरक्ति। तो बोलता है मैं तो व्रती हो गया। तो सोचो, द्रव्य हिंसा और मतलब बाहरी हिंसा छोड़ के भाव हिंसा पकड़ने वाला। हाँ, भाव हिंसा को नहीं पकड़ पा। बिल्कुल सही बात बोले एकदम। द्रव्य हिंसा को हिंसा पकड़ रहा है ना? विषय सेवन को विषय सेवन देख रहा है। समझे कि नहीं? तो विषय सेवन और द्रव्य हिंसा छोड़ी, इससे क्या मानता है स्वयं को? व्रती। व्रती मतलब छोटा मत समझना, प्रतिज्ञा प्रतिमाधारी भी समझ रहा है। ध्यान से सुन लेना। व्यवहारावासी में अणुव्रति भी समझ रहा है, महाव्रति भी समझ रहा है। ये दो चीज़ों को छोड़ करके मैं त्यागी हो गया, मैं व्रती हुआ, अणुव्रति हुआ, महाव्रति हुआ। समझेगे भैया? पर द्रव्य हिंसा के काल में भाव हिंसा चल रही। कौन सी भाव हिंसा बताओ? का भाव हिंसा? प्रमाद यही भाव हिंसा है। अपने चेतना से, चेतना भाव से हट गया और बोलो कर्म चेतना में, कर्म फल चेतना में आना, राग द्वेष में आना, ये भाव हिंसा ही है। तो इस भाव हिंसा को नहीं जान रहा है। प्रमाद में है राग द्वेष रूप भाव में एकत्व धारण किए हुए है, देह के कर्ते में एकत्व धारण किए हुए है। तो उत्कृष्ट रूप से प्रमाद है, ये मादक है, उत्कृष्ट रूप से मादक है। इसलिए इसको कह रहे हैं कि इन भावों की पहचान नहीं है कि मैं मादक हूँ, अभी प्रमाद रूप हूँ, मेरा व्रत कैसे चल रहा है। समझे कि नहीं समझे? पहला। और जब बाहर के विषय छोड़े हैं तो समझ नहीं रहा, अंदर की जो अभिलाषा है वो छोड़नी थी हमारे को। अब बहुत सी चीजें फेवरेट बनी हुई है और त्याग भी किया हुआ है, ये तो समझ ही रहे होंगे आप। फेवरेट भी और त्याग भी, ऐसा कैसे? अभिप्राय में ये। समझे कि नहीं? छोड़ने वाली चीज तो छोड़ दी, तो पकड़ने वाली पकड़ दी। हाँ, बराबर है, बिल्कुल सही बात है। तो कहना क्या है कि फेवरेट भी बनी हुई है और त्याग भी। ऐसा क्यों? क्योंकि अब फेवरेट बनी हुई, इसका अर्थ अभिलाषा जिंदा है अभी। हाँ, तो अभिलाषा जिंदा है और वस्तु दूर कर दी और उसको मानता है कि व्रत हुआ। ध्यान से सुनना, व्रत हुआ कि नहीं हुआ? छोड़ा ना हमने, हम थोड़ी खा रहे। खा रहे क्या? तुम खा रहे, तुम अविरति है। बात सही है, हम तो अविरति है ही। अब तुम, हमारे अंदर अच्छा लगता होगा जो ना, हम खा रहे क्या पर भैया, फिर छोड़ा क्यों? हम तो पूछते हैं। छोड़ना था तो लॉजिकली छोड़ना था, क्या कारण है वो समझना था। छोड़े किस फोर्स में आपने? जब तक वो चीज़ बुरी लगी नहीं और हम छोड़ रहे हैं, इसका कारण क्या है छोड़ने का? समझेगा भैया? फिर आप कोई ना कोई फोर्स में त्यागे हो। कौन से फोर्स में बताओ? एक तो भय से कि यार करूँगा तो पाप लगेंगे, नरक जाना पड़ेगा, या तो स्वर्ग आदि के लोभ से, या दिखावे के लिए। हाँ, ख्याति के लिए ज़्यादा हो जाता है आजकल, है क्या नहीं? पंचम काल में निकृष्ट जीव जन्मते ना, तो ये काम करते। समझे कि नहीं समझे क्या बोल रहे हो? त्यागा है तो अगर बुरा लग के त्यागता तो कितना नेचुरल रहता। त्यागना ऐसा दिखाना भी नहीं पड़ता किसी को, और छूटता भी इतना नेचुरल था कि बस क्योंकि बुरा लग गया हमारे को, हमको पसंद नहीं आ रहा तो हमने त्याग कर दिया। मान के चलो होटलिंग अच्छी लग रही है, अभी छोड़ी है बाहर से, मान के चलो, सिर्फ समझ लो। तो हमने खाते होटल में, हमने खाते होटल में, हमने खाते होटल में, हमने खाते होटल में। समझे कि नहीं? और कोई खा रहा है तो अच्छा भी लग रहा है, देखना भी है। या हमने छोड़ दिया, क्या करें, हम छोड़ दिए 2 साल छूटा तो ही हुआ। समझ रहे ना इस बात? अब आप इच्छा को रोक तो रहा, प्रयत्न तो कर रहा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, प्रयत्न कर रहा है, अच्छी बात है। छूटा है उससे ये पूछ रहे हैं, तो छूटता कैसा है? होटल के खाने के दुष्परिणाम जान लो। अगर उसके साइड इफेक्ट आपको दिख गए, उसके इतने प्रॉब्लम से, अब ना किसको बोला हमने, ना कोई व्रत भी लिया हमने, याद रखना, हमारे अंदर से खरत लगने गया है, गलत, कौन जाएगा, कौन खाएगा, किनके हाथ से, कैसा बना हुआ, कैसे आइटम, कैसे पानी, हर समझ रहे कितने जीव लटे क्या क्या उत्पन्न हुए होंगे, कौन खा रहा हो, अरे बाप, मर जाना पर खाना नहीं, ऐसा जिसके अंदर आ गया अब उसकी विरक्ति आई है। समझे कि नहीं समझे? आप समझे? तो ऐसा छोड़ा है कि विषयों को ऐसा नहीं छोड़ा है। अभिलाषा मूल है, किसमें बोलो, लिखा क्या है? विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। मतलब हमें को छोड़ना क्या थी? अभिलाषा छोड़नी थी, वस्तु थोड़ी छोड़नी थी। सोचो, हमारे को अभिलाषा छोड़नी है कि वस्तु छोड़नी है? समझ रहे? हमारे को हम बहुत से लोगों को यही लग रहा है कि हमारे को वस्तु छोड़नी है, छोड़नी अभिलाषा थी। हमारे अभिलाषा जो कि तो जीवित है,
और वस्तु छूट रही है, तो ये कैसे छोड़ना हुआ? देखो छोड़ना किसको है, बोला वाला छोड़ना किसको है? ध्यान से सुनना, एक प्रश्न मेरा अलग है, कौन सी एंटिटी को छोड़ना है? आत्मा के शरीर को। समझे कि नहीं समझे? त्याग किसको करना है? शरीर को त्याग करने वाला कौन है, ये प्रश्न। शरीर के आत्मा? आत्मा। तो शरीर से छोड़ रहे कि आत्मा से छोड़ रहे? समझे कि नहीं? तो आत्मा को छोड़ना है, त्याग करना है। तो आत्मा में क्या उत्पन्न हुआ है? अभिलाषा। वस्तु तो ही नहीं है आत्मा में, समझे कि नहीं? आत्मा में तो अभिलाषा ही है, और तकलीफ अभिलाषा की है, वस्तु की तकलीफ नहीं है। समझे कि नहीं समझे? करेक्ट है कि नहीं? तो उस अभिलाषा का त्यागने के लिए वस्तु का त्याग बोला था हमने। इसको लगता है शरीर से वस्तु दूर करी तो त्याग हो गया। समझे कि नहीं समझे? लॉजिक समझो आप। शरीर से दूर करना त्याग नहीं है हमारा, अभिलाषा खत्म हो जाना उधर की। उधर की अभिलाषा खत्म हुई तो क्या आनंद है उसमें? क्यों? देखो त्याग, वो अभिलाषा से तकलीफ थी, ध्यान से सुन लेना। अभिलाषा से तकलीफ थी, वो अभिलाषा दूर हुई तो आनंद आया। तो त्याग से आनंद आना चाहिए था, टेंशन क्यों आ रहा? और याद क्यों आ रही? अब बस 2 महीने बचे हमारे, 1 साल का लिया था हमने नियम। ये कैसे नियम है ये? नहीं ऐसे लेने पड़ते ऐसे भी। चलो ठीक है ले लिए होंगे, लेकिन आप समझो, आपको अगर पहले हमने ऐसे भी दिए होंगे तो इसलिए कि आपके अंदर से अभिलाषा मर जाए इसके लिए। आप अभिलाषा जीवित रखते हो कि आने वाला है, 2 महीने बचे वाले बस। समझे? तो अभिलाषा तो खत्म ही नहीं छोड़ रहे। समझ भैया क्या बोलना है? आत्मा को छोड़ना है, आत्मा को तकलीफ होती है अभिलाषा से। अभिलाषा समझते आप क्या बोलते? अभिलाषा सादी भाषा में क्या? इच्छा बोलो, उधर का अट्रैक्शन बोलो, उधर की रुचि बोलो। बस मुझे अगर वो पता चल गया, एग्जाम्पल कोई भी ब्रेड ले लो, ब्रेड खाने हमने त्याग किया 10 लक्षण में उत्तम त्याग के दिन हमने 1 साल के लिए ब्रेड त्याग है। तो कोई सैंडविच खा रहा है तो हमारे अंदर वो लड्डू फूट रहे हैं, लड्डू नहीं सैंडविच फूट रहा है। समझ रहे? तो फिर अब वो सब हमारा 1 साल है त्याग है, तो 1 साल के बाद हम नहीं खाएंगे, हम खाएंगे फिर, है क्या नहीं? त्याग हुआ क्या? एग्जाम्पल ब्रेड का। अरे ब्रेड समझो क्या होता है। अब मुझे एक चीज़ बताने नहीं, पर आप समझ लेना। इतने प्रॉब्लम है, हजारों प्रॉब्लम है, तो खाए तो कोई फ्री में दे दे तो भी नहीं खाए, इतने प्रॉब्लम है उसमें। समझ रहे? ब्रेड का त्याग समझ रहे कैसे हो रहा है? शक्कर का त्याग, शक्कर का त्याग। क्यों शक्कर का त्याग? मैं आपको शक्कर के साइड इफेक्ट्स पता होने चाहिए। तो शक्कर अंदर से छूट जाएगी ना, तो कोई डाल के देगा ना गलती से तो भी नहीं खाओगे। नहीं मैंने खा रहा भैया, कौन खाएगा वो शक्कर? समझे कि नहीं समझे? पर ऐसा त्याग होना चाहिए एकदम नेचुरल। समझे कि नहीं? इसलिए पहले बहुत अच्छा था, रविंद्र जी की लाइन सुनी है मैंने बहुत पहले। वो बोलते थे पहले त्याग करने से पहले त्याग सीखो, त्याग करते कैसे हैं, क्यों करते हैं, और याद रखना गुण दोष को जानकर ही त्याग किया जाता है। तो ये खाने से गुण कितने हो रहे हैं, दोष कितने हो रहे हैं? समझे क्या नहीं? अगर गुण दोषों का विचार किया तो त्याग एकदम नेचुरल, पावरफुल, एकदम जबरदस्त बेनिफिट्स। और गुण दोष को जाने बिना त्याग करोगे तो बोलो बर्डन, टेंशन, याददारी। समझे क्या? बस इतने दिन बचे, उतने दिन बचे, दुनिया को ना बताए, अंदर राग चल रहा है, अपने को खुद को बताए, हम किसी को ना बोले, लेकिन अपने अंदर चल रहा है तो अंदर चल रहा है मतलब तकलीफ चल रही है, तकलीफ चल रही है मतलब फिर क्या चल रहा है? अच्छा बताओ, शरीर से छोड़ने को थोड़ी छोड़ना बोलते। समझे ना भैया? तो विशेष हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, जैसे ये बोल रहा है मैं हम तो व्रती है क्योंकि हमने छोड़ दिया। अब समझो अंदर से छूटा है क्या? अंदर से छूटेगा किसका? मतलब जो खुद को आत्मा जानेगा, जिसको ये करने से तकलीफ होती है, ये पकड़ में आया है, उसका वो त्याग ओरिजिनल होता है। आप समझे क्या? अब जो आत्मा से बेखबर है वो छोड़ते भी है, तो वो छोड़कर उनको आनंद थोड़ी आता है। वो खुद को तो शरीर माने हुए, क्योंकि देखो आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान हुआ नहीं है। हमने जीव अजीव का उसका देख लिया, वो जीव अजीव का भेद ज्ञान किया नहीं है, खुद को शरीर माना हुआ है और छोड़ा हुआ भी है। और होता उसको तकलीफ होगी कि आनंद आएगा? वो छोड़ने से, त्याग से आनंद आता है कि तकलीफ होती है उसको? ये बताओ, सच बताओ। तकलीफ होती है। सबसे याद रखना, इन लोगों ने ही त्याग को बदनाम किया है, क्योंकि त्यागी लोगों को दुखी देख देख कर हमारे को ये लगने लग गया कि त्याग से दुख होता है, इसलिए लोग त्याग से दूर भाग रहे हैं। समझे क्या बोला भैया मैंने?
जिसने ओरिजिनल त्याग किया उसका आनंद देख देख कर लोगों ने त्यागी होना चाहिए था। बराबर है। फिर क्या आनंद मिलता है, त्याग दे तो टेंशन ही नहीं उसके जीवन में ऐसा लगना चाहिए तो कितना आनंदित रहता है वो, समझे कि नहीं। तो यार ये त्याग तो बढ़िया चीज है कि नहीं। ऐसा लगना चाहिए था त्याग की ओर प्रेरणा होनी थी। लोग त्याग से दूर भाग रहे, बताओ बोला त्याग के नजदीक आ रहे कि दूर भाग रहे लोग। क्योंकि त्याग दुख वाला तुमने प्रकट किया है, सुख वाला प्रकट किया नहीं त्याग वाला। बताओ त्याग सुख वाला कब प्रकट होगा, जब मैं चेतन हुई पता चलेगा मैं आत्मा हूँ। मुझे इनकी अभिलाषा से समझ में मुझे अंदर तकलीफ होती है। जब ये मुझे पता चलता है तो मैं अभिलाषा से मुझे जो तकलीफ हो रही है उस अभिलाषा को छोड़ने के लिए वो वस्तु छोड़ता हूँ। अब मेरे को वो बर्डन है, क्यों मेरे को वो बार बार वो याद आती है, मेरे दिमाग की शांति खत्म करती, आत्मा की शांति खत्म करती। वही वही विचार आर तो रोज ध्यान होते उसके चक्कर में वही छोड़ो अपने को, फालतू बना उसका, ठीक है नहीं, छोड़ो उसको। तुमने हमारी शांति के लिए छोड़ा है उसको, तो छोड़ा है तो विषय सेवन अभिलाषा खत्म हो गई, समझे कि नहीं। अभिलाषा खत्म हो गई, उसकी शांति मिली, शांति मिली, आनंद आया, आनंद आया, सबको देख के लगा क्या छोड़ना अच्छी चीज है, तो सब छोड़ने लगेंगे। अब मैं शरीर हूँ, मुझे सिर्फ बोला जमाना ये अच्छा नहीं है, समझे कि नहीं, मान के चलो अब मैंने छोड़ दिया वो। अब अंदर से तकलीफें है हमारे को, जिसको त्याग, हमारे त्याग को देख के सब जब बोलते हैं कि कैसे त्याग है, हमारे मत में नहीं खाएंगे, बाहर जाके खाएंगे, बाहर जाके खाते हुए आसक्त दिख रहे खाते हुए, बोले कैसे त्याग है तुम्हारा, हंसते हमारे त्याग पे। हम भी ऐसे करते थे ना पहले, तो हमारे पे भी हंसते थे, समझे कि सच बता रहे हैं हम आपको, के ऊपर से बता रहे, सब इसमें प्रैक्टिकल किया हुआ है इसलिए पता है कैसे कैसे त्याग है तुम्हारे, इधर खाते उधर नहीं खाते, उधर नहीं खाते उधर नहीं। छोड़ा थोड़ी हमने उसको, छोड़ा है और बात के लिए छोड़ा है मैं हमेशा बोलता था नहीं छूट, छूट क्या है, छूट का अर्थ ये है हमने अंदर अभिलाषा बनाई रखी है, समझे कि नहीं। अभिलाषा जीवित है तभी तो छूट रखी हुई है, अभिलाषा मर गई होती है तो काय की छूट। नहीं भैया आपको वैसे नियम में तो ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है नहीं, आप समझो बात को, है ना। मजबूरी में हो रहा है कि अभिलाषा से हो रहा है ये समझ लेना आप। जो छूट रखी है वो मजबूरी की रखी हुई है कि अभिलाषा की, ये तो समझ लो, समझ रहे नहीं समझ रहे। अभिलाषा की है तो कुछ छूटा नहीं है, अभिलाषा छूट गई तो टेंशन मत लो, बर्डन नहीं कोई चीज़ का, उससे आनंद आपको अभी मिलेगा, अभी इसी वक्त अभिलाषा छूटी तो, सही कि नहीं। हम काय के लिए कर रहे हैं, सुख के लिए, एवरीथिंग फॉर सुख, बराबर है कि नहीं। अभिलाषा छूट जाए, प्रमाद, प्रमाद का वही बोला हमने, जब भेद ज्ञान से हम एक हो जाते हैं, तीन में से एक, तो क्या होता है, आकुलता जन्मती है, मोह उत्पन्न होता है, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो जो तीन से एक होता है वो प्रमाद में आता है, समझे कि नहीं। वो प्रमाद दुखदायी है जिसको ये लगता है, समझिए। वो हमेशा ये प्रयत्न करता है कि तीन भिन्न भिन्न दिखे, तीन भिन्न भिन्न दिखे, यानी निरंतर भेद ज्ञान का पुरुषार्थ करता है। तो पुरुषार्थी जो रहता है वो प्रमाद ही नहीं रहता, वो पुरुषार्थ में उसके तीन में भिन्न भिन्न दिखने में, अगर वो क्रिया चल रही है कौन सी, अहिंसा वाली, तो अहिंसा वाली क्रिया के काल में उसको भेद ज्ञान चलता है, शांति मिलती है भेद ज्ञान से। और जो भेद ज्ञान नहीं करेगा, तीनों को एक जान रहा है, वो क्रिया करते करते कितने भी परिणाम भी बिगाड़ता है, मोह में रहता है, राग द्वेष करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वो क्यों किया। तो हिंसा हो रही है यहाँ पर अंदर, प्रमाद से, कषाय से, वो तो हिंसा कर ही रहा है, समझे कि नहीं समझे। और बस फिर बाहर के एक भी जीव ना मरे, एक जीव ना मरे, एक जीव ना मरे, ये वाली भ्रांति चल रही, समझ में आया। तो व्यवहारावासी का व्रत और त्याग कैसा होता है ये समझाया, समझे। पांच इंद्रिय के विषय छोड़े शरीर से, लेकिन अंदर अभिलाषा बनी हुई है, पहली बात। हिंसा बाहर से छोड़ी है लेकिन अंदर का प्रमाद छोड़ा नहीं है। तो जब हिंसा छोड़ने को कहा था वो प्रमाद छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि यदि तू पानी छानने में लगेगा तो वो न विषयों में लगेगा न कहीं लगेगा, सब्जी शोधन में लगेगा तो अनाज शोधन में लगेगा, तेरा प्रमाद हटेगा। क्या, फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व होना, टेलीविज़न में, मोबाइल में इन्वॉल्व होना, शुद्धि से बनाने में, समझे क्या नहीं। पूरी जो पानी झाड़ना, है ना, पोछा मारना, ये सब क्या है, प्रमाद टालने के लिए, अंदर की विकारी भावना। हम शरीर की क्रिया से नहीं बोल रहे, बोलने चाहते कि तेरे अंदर वो खोटे विचार ही ना है, भेद ज्ञान में रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा। जीवों की रक्षा में क्या होता है, हाँ बोल देते कि जीवों की रक्षा का और प्रमाद का क्या कनेक्शन है, ध्यान से सुनना, ये भी बता देता हूँ। थोड़ा सूक्ष्म है, आपको समझा तो पता नहीं, समझा तो नहीं समझा। देखो, जब हम उसको जीव देखते हैं, याद रखना,
तो हमने उसके शरीर के अंदर भी भेद ज्ञान किया। तो किसी को जीव देखना ये भी भेद ज्ञान यानी प्रमाद का नाश करना है। हम जब जीव बचाते हैं तो हम बिल्कुल प्रमाद का नाश करके भेद ज्ञान में रहते हैं। उसको जीव देख रहे हैं ना, चीटी थोड़ी देख रहे हैं हम उसको। तो तत्व ज्ञान में तब जिनवानी में हम जब हम अहिंसा का पालन करते तब समझे कि नहीं समझे। हम सिर्फ शरीर की क्रिया नहीं कर रहे, उसका भी लॉजिक समझो आप, समझे कि नहीं। तो वो हमने जो कहा कि तू ये बोलो अहिंसा का पालन कर, काय के लिए था, परमात्मा का त्याग, भेद ज्ञान, उसको भी जीव देखना, अपने को भी जीव देखना। देखो मेरी भी ये दशा हो सकती है चींटी जैसी, देखो कैसे भाग रही है तड़प तड़प के, समझे क्या नहीं। तो ये इससे क्या होता है फिर, बस सोचो जिनवानी पढ़ रहे हम जब अहिंसा पालन कर रहे थे, प्रमाद में नहीं। अगर हम नहीं करेंगे अहिंसा का पालन तो क्या करोगे बताओ। अब झाड़ोगे नहीं, पोछा नहीं करोगे, घर का शुद्धि से बनाओगे नहीं तो क्या करोगे बताओ। टेलीविज़न देखो, मोबाइल देखो, गप्पे मारोगे, फ़ोन पे 2-2 घंटे बने रहोगे, इससे क्या होगा तुम्हारा, विज्ञान बढ़ने वाला है। विचार करो आप, जितना बोला जा रहा है सब लॉजिकल है कि नहीं भैया। इससे हमारा भेद ज्ञान बढ़ता है, सोचो तत्व ज्ञान बढ़ता है, निर्मल होता है, जीव के ऊपर करुणा आती है, अपने अंदर भी सुधार की भावना आती है, इतना सब है। तो वहाँ पर हमारे को प्रमाद टालना था अहिंसा के पालन में, और विषयों के त्याग में, बोलो विषय की अभिलाषा त्यागनी थी। ये दोनों त्यागने से हमारे अंदर आनंद आता है। ये कुछ भी व्यवहारवासी को समझता नहीं। समझ में आया क्या। यार ना वो भी पानी छानेगा, वो भी झाड़ू मारेगा, वो भी पोछा मारेगा, अनाज सोधेगा, सब्जी सोधेगा, समझे क्या नहीं, लेकिन एकत्व के साथ वेद ज्ञान से रहित होकर। तो उसको क्या फ़ायदा मिला झाड़ने का, कोई भी फ़ायदा नहीं मिला, समझे क्या नहीं। पुण्य बंधु भी एकदम चिल्लर क्वालिटी का, उसमें वो जीव दिखा क्या, नहीं। वेद ज्ञान, वो शरीर से भिन्न जीव है वहाँ पर, ऐसा कुछ वेद ज्ञान हुआ क्या, नहीं। मैं भी शरीर से भिन्न जीव हूँ, ये वेद ज्ञान हुआ क्या, नहीं। तो क्यों हुआ, बहुत कम काम हुआ, वो एकदम चिल्लर काम हुआ, समझ लेना, समझे भैया। थोड़ी सी डेप्थ है, मैं बोला ना आपको, थोड़ा डेप्थ समझनी होगी कि वहाँ पर वो हम क्यों करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ते चलो। और कि तथा बाह्य क्रोधादि करना उसको कषाय जानता है, अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं, उनको नहीं पहचानता। बहुत गहरी बात। हम तो क्रोध करते नहीं किसी पे, हम तो किसी पे क्रोध नहीं करते, समझे क्या। हम सब क्षमा भाव एकदम शांत, उसको देखो कितना शांत है, और क्रोध ही नहीं करते किसी पे, समझे क्या नहीं। देखिए उसको तो इतना से शांत दिखेगा, वो गाय जैसा, ठीक है, सच में दिखेगा आपको गाय जैसा भी। फिर वो बोले हम सच में क्रोध नहीं करते किसी पे, कितने साल हो गए हमने किसी पे चिल्लाया नहीं आज तक। तो बता क्रोध खत्म किया कि नहीं उसने। कैसी बातें कर रहा है, क्रोध खत्म तो किया, ऐसा शांत है। 25-30 साल हो गए होंगे उसने एक पे भी चिल्लाया नहीं, आंखें बड़ी नहीं करी, आवाज़ बड़ी नहीं करी, समझे कि नहीं। तो क्रोध छोड़ा कि नहीं छोड़ा उसने, ये समझना होगा हमारे को। अब तो इतना क्रोध करते, चिल्लाते रहते, जब देखे तब आंखें बड़ी, आवाज़ बड़ी, समझे कि नहीं। अब ये दो है हमारे पास, तो कौन क्रोधी कौन नहीं, इसको समझना होगा। ये केस खड़ी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्रोधी किसको कहते हैं बताओ। वो कह रहे कि हमें ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, कि अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं, ये लाइन लिखिए। अभिप्राय में राग द्वेष बसना मतलब क्या, मैं बताता आपको, कि इसने अच्छा किया, अगर ये भ्रांति है हमारे अंदर, और इसने बुरा किया, तो आप आंखें बढ़ाओ नहीं बढ़ाओ, आवाज़ बढ़ाओ नहीं बढ़ाओ, क्रोध चल ही रहा है। क्यों, अच्छा किया मानना और बुरा किया मानना, यही क्रोध है, कषाय है। अच्छा किया मानना कौन सी कषाय है, राग, और बुरा किया ये कैसे कषाय है, द्वेष। तो अच्छा किया नहीं, बुरा किया नहीं, किसी ने नहीं किया, 6 द्रव्य परिणाम रहे हैं, और जो शरीर की अपेक्षा से अच्छा बुरा हो रहा है वो भी कर्मकृत है। एक भी व्यक्ति ने अच्छा किया नहीं आज तक मेरा, और एक व्यक्ति ने भी मेरा आज तक बुरा नहीं किया। जिसके ये तत्व ज्ञान के आधार पर ये सेट हो जाएगा, उसके अभिप्राय से राग द्वेष नष्ट होते हैं, वह जीव की कषाय डाउन होती है। बाहर से कषाय नहीं करने को कषाय नहीं करना नहीं कहते। मैंने वो बोला था, कषाय किस में है, शरीर में कि आत्मा में, आत्मा में।
शरीर से कषाय नहीं करके मान रहा है कि मेरी कषाय नहीं है। समझे क्या? आत्मा में कषाय नहीं, आत्मा में कषाय कब होती है? तो दो ही टाइप की, राग होता है, द्वेष होता है, कषाय के दो टाइप। समझे क्या नहीं? अच्छा लगना, बुरा लगना। अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि इष्ट की कल्पना हुई है, भ्रांति हुई है, इसने मेरे साथ अच्छा किया, और अनिष्ट की कल्पना हुई है, भ्रांति हुई कि इसने मेरे साथ बुरा किया। अब इसकी कषाय कौन रोक पाएगा? कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। समझे कि नहीं? अब उसकी पत्नी पर कोई अटैक करेगा तो इसको दुख नहीं होगा क्या? अरे मेरी पत्नी ने मेरे लिए इतना जिंदगी भर किया। समझे कि नहीं? तो राग तो है पत्नी के प्रति, समझ लीजिए। तो राग है कि नहीं? कषाय होगी कि नहीं होगी? और अगर बेटे के प्रति राग है, समझे कि नहीं, तो मेरे बेटे ने मेरे को तो संभाला, इतना अच्छा किया, मेरे बुढ़ापे को लाठी बनी, और उसके प्रति राग आएगा कि नहीं आएगा उसको? समझ में आया? और वही बेटा अगर दुश्मनी करने लगे तो छोड़ दिया, द्वेष आएगा कि नहीं आएगा कि मेरे बेटे ने मेरे साथ बुरा किया? समझा कि नहीं? ये कर्मकृत है, ये 6 द्रव्यकृत है। समझे कि नहीं? कोई इष्ट अनिष्ट नहीं, मैं अपने परिणामों का फल भोग रहा हूँ। मैंने माँ बाप के ऐसा किया होगा, वो आ रहा है मेरे साथ। समझे कि नहीं समझे? ये तो समझ रहा है कि वो नहीं, मैंने तो मेरे बच्चे पे भी क्रोध नहीं किया, उसने मेरे को अलग किया। तो भैया तो समझा ही नहीं, अंदर तेरे ही बैठा ना कि उसने मेरे साथ बुरा किया, तो देखो द्वेष है, कषाय है। समझे क्या क्या बोल रहा हूँ? हम भी ये लेवल पर समझे। हम जनरली यही बाहर के क्रोध को ही क्रोध समझते, बोलते भैया बहुत ही क्रोध कर। समझे कि नहीं? तो याद रखना, मैं आपको बता थोड़ा सा, इसको मेरे पे मत लेना, किसी और पे लेना। क्या कि क्रोध करते, याद रखना, बाहर का अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ है टेम्पररी वाला, और वो एक्सप्रेस कर दिया, तो ये सरलता है, सहजता है। अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ लेकिन दिखाने का नहीं। समझे कि नहीं? तो ये तो मायाचारी है, आप समझ लीजिए बात को। तो वर्तमान में टेम्पररी क्रोध आना नेचुरल होता है, याद रखना। जो इसको खींचता है वो कैसे खींचता है बोलो? राग द्वेष से, इष्ट अनिष्ट कल्पना से, किसने सब मेरे साथ बुरा किया, किसने मेरे साथ बुरा किया। वर्तमान में आ गया कि क्यों ऐसा किया तुमने, फिर बाद में तुरंत समझता कि ऐसा ही होना था। तो 2 मिनट में शांत भी हो गया वो। समझेगा नहीं? तो उतने जो क्रोध आया ना उसको एक दो देर के लिए, अब वो एक्सप्रेस करेगा नहीं करे हम, तो ज्ञानी क्या करते? एक्सप्रेस को छल कपट क्यों आया है, क्रोध बोल दो, है क्यों कर रहे तुम ऐसा? भैया क्रोध करते, भैया क्रोध कर। समझे क्या? आप समझे ही नहीं आप इसको। अभिप्राय के राग द्वेष काउंट होते, वर्तमान का क्रोध नहीं। समझे क्या नहीं? अभिप्राय से कर्म बनते, परिणामों से नहीं। हमको पता है परिणामों से इतना सा बनता है अभिप्राय से, तो बाहर के क्रोध से नहीं काउंट होता है। समझे क्या? अब वो बाकी दूसरा बैठा है, वो बोलता है क्रोध किया ही नहीं, जल्दी करन दो, अंदर से बुरा लग गया कि इसने क्यों किया, घर पे आके देखता है उसको, लेकिन यहाँ पे बता नहीं रहते। तो मायाचारी भी हो गई, आप समझ लीजिए। अभिप्राय में क्या बैठ रहा है? ये बुरा किया, इसने अच्छा किया। समझे क्या नहीं? तो अंदर के अभिप्राय में जो अच्छा बुरे की कल्पना है वही एक्चुअल में कषाय है। समझे क्या नहीं? बाहर आपने क्या एक्सप्रेस किया वो एक्चुअल कषाय नहीं है। समझ रहे? बाहर के एक्सप्रेशन को लेश्या बोलते हैं शायद, लेश्या का परिणाम। समझ जी का सुना था मैं क्लैरिटी नहीं उसके बारे में, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं अभी, ठीक है? पर वो लेश्या पे डिपेंड करता है बाहर का एक्सप्रेशन। समझे क्या नहीं? तो कहना यह है कि वो वर्तमान कषाय नहीं काउंट होती कषाय में, अभिप्राय में क्या बैठ रहा है। अंदर अच्छा और बुरा ये मान्यता है तो कषाय है, भले आप चेहरे पे बताओ नहीं बताओ। अंदर है तो ही बाहर रहेगी। नहीं, बहुत लोग छुपाते हैं ना, दबा देते हैं ना, बताए नहीं पता आपको, इसी को मायाचार बोलते, छुपा देते ना लोग। क्योंकि बहुत से लोग छुपा के ये बोल रहे कि मैं वो कषाय ही नहीं, मैं किसी पे चिल्लाता नहीं। समझे क्या बोल रहा हूँ? अंदर क्या है बताओ? अंदर अगर वस्तु स्वरूप समझा होता, 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य का एक एक द्रव्य के एक एक गुण के एक एक पर्याय स्वतंत्र है, एक भी पर्याय इष्ट और अनिष्ट है ही नहीं दुनिया में। समझ रहे कि नहीं? सब बराबर परिणमन कर रहे कि नहीं 6 द्रव्य। और मेरे साथ शरीर के साथ भी जो भी अच्छा बुरा हो रहा है वो भी कर्मकृत है कि नहीं। अब मुझे दुनिया में कोई अच्छा और बुरा करता क्या? करता ही नहीं है। समझे कि नहीं? हम क्यों क्षमा मांगते? सबको क्षमा भी करते, सबसे क्षमा क्यों मांगते? क्योंकि किसी ने अच्छा और बुरा किया नहीं हमारे साथ। समझे कि नहीं समझे? वही अभिप्राय को तोड़ने के लिए तो हम क्षमा मांगते और क्षमा करते हैं कि नहीं किसी ने मेरे साथ बुरा किया ही नहीं, इसलिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ उससे, मैं क्षमा कर दे रहा हूँ उसको। और हम किसी को बुरा करते ही मानते तो हमको बोलते भाई हम क्षमा मांग लेते हैं आपसे। समझे कि नहीं? तो हम इस अभिप्राय को तोड़ने के लिए कि कोई किसी का अच्छा बुरा नहीं करता, ये तत्व ज्ञान के आधार पर होगा कि कोई किसी को अच्छा बुरा नहीं करता, तो अभिप्राय एकदम शांत हो जाता है कि मेरे साथ किसी ने अच्छा बुरा किया ही नहीं। अभिप्राय के लेवल पर देखो तो इतनी शांति है कि कोई अच्छा बुरा करता ही नहीं मेरा, तो किसी से प्रेम नहीं, किसी से द्वेष नहीं। समझे कि नहीं समझे? और वर्तमान में किसी ने अच्छा कर दिया तो थैंक यू हो जाता है, थैंक यू यार आपने हेल्प कर दी, वो आ गया बाद में, अरे मेरे कर्मों का उदय था, वो मिलना ही था, वो ये तो निमित्त बना। ध्यान से सुनना, उससे राग नहीं, अति राग नहीं, लिमिट के बाहर का राग नहीं, अनंत अनुबंधी वाला राग नहीं। ध्यान से सुनना टेक्निकल।
समझे? अप्रत्याख्यान वाला होगा राग। और किसी ने बुरा कर दिया तो उससे गुस्सा आ गया तो इधर द्वेष है, लेकिन कौन सा? अनंतानुबंधी वाला नहीं, अभिप्राय वाला नहीं। कौन सा? वर्तमान वाला। 2-4 दिन वाला, 15 दिन वाला, 6 महीने वाला भी रह सकता है। टेंशन मत लो। कैसी बातें कर रहे हैं? समझे क्या बोला मैंने? कर्म का अपने को पता है, मतलब वो आता है ध्यान में, पर फिर भी वो विकल्प बहुत बार आते हैं। विकल्प आते हैं, मन में वो चलता है, फिर याद आता है, अरे नहीं ये तो कर्म का हुआ था। तो ये फिर तो अभी हम बिगिनर्स है, हम बिगिनर्स है। 2-5 मिनट में तो रियलाइज भी अच्छी होगा। यही तो जिनवानी, फिर यही जिनवानी है ना। 2-5 मिनट में आया, बहुत बड़ी क्रांति हो गई। और विकल्प बार-बार किसको 2 साल में भी नहीं आता ना, 2 भावों में भी अब बहुत बड़ी क्रांति है ये जिनवानी के। आप सेवा कर रहे, पढ़ रहे, जिनवानी का अभ्यास दिल से कर रहे, इसलिए आपके अंदर ये आया है कि 2-5 मिनट के बाद आया। रियलाइज हो जाता, अपनी गलती, गिल्ट आ जाती, समझ लेना बहुत बड़ी क्रांति है, छोटी मोटी क्रांति नहीं, बहुत बड़ी। आप बोले उस टाइम पे क्यों हुआ? उस टाइम पे अगर आपको वो मोमेंट पे क्रोध नहीं आने देने का, आपको मुनि दीक्षा धारण करनी पड़ती। वो तब आएगा वो कि क्रोध आया ही नहीं हमारे को, समझे कि नहीं? वो उत्तम क्षमा होती है, वो हमारी नॉर्मल क्षमा है, समझे कि नहीं? क्या समझ रहे कि नहीं? जिनवानी की कृपा से हमारे को अभी तत्व ज्ञान होने से हमको तुरंत शांति से कर्मों का उदय है। हमारी भी लाइफ में ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, ऐसे में इतने डेंजर, हम बस समझ कर्म का उदय, उस थोड़ी देर के लिए हो गया होगा हमारे को टेंशन, 5-10 मिनट का, 10-15 मिनट का, 1 घंटे का भी, बाद में कर्म का उदय, छोड़ो ऐसा ही था, इतना शांति। बताओ, तो अभिप्राय पूर्ण शांत है कि कोई अच्छा बुरा नहीं करता। वर्तमान में आ गए क्रोधवादी तो वो क्या हुए? टेम्पररी, अप्रत्याख्यान जाति के, प्रत्याख्यान जाति के, संजोलन जाति के, समझेगा ना? ऐसे हुए तो क्या होता है, समझ रहे? तो ये तो लोग इसके क्रोध को देख के, कौन से? अप्रत्याख्यान वाले क्रोध को देख के बोलते हैं क्रोधी है, समझेगा? कोई क्रोध आता है इनको तो क्रोध आता है, तुम समझे नहीं? हमारा अभिप्राय शांत नहीं दिख रहा हमारे को, एक बार वो दिखता ही नहीं किसी को, और मैं दिखा भी नहीं सकता, और मैं दिखाना भी नहीं चाहता, समझे क्या? कोई दिखा नहीं सकता। दूसरा, कोई शांत दिख रहा है बाहर से तो देखो कितना शांत है ये तो जिनवान नहीं पढ़ के शांत है, तुम जिनवान पढ़कर क्रोधी हो ये बोला जाता है ना, अरे तुम जिनवान पढ़ने वाले क्रोध क्यों करते? हम नेचुरल है, क्रोध आना नेचुरल हुआ, हमने बता दिया, हमने छुपाया नहीं, देखा नहीं। ध्यान से सुन लेना। और हमारे अभिप्राय में तो यही, कोई किसी का अच्छा बुरा करता नहीं। तो हमारे बताओ अभिप्राय एकदम शांत है, क्रोध आया तो एकदम टेम्पररी है, हम गांठ नहीं बांधते, समझे कि नहीं समझे? ये कौन समझेगा? ये जो तत्व ज्ञान समझेगा कि कोई अच्छा बुरा नहीं करता वो, और जो ये समझता नहीं वो गांठ बांधता है, भले मुंह से कुछ ना बोले, समझे कि नहीं? समझ रहे? कषाय का भी चैप्टर समझा दो, गहराई वाला समय बहुत हो गया, तो इससे समझ लेना कि अंदर की कषाय ना, अभिप्राय के लेवल पर तोड़ना है हमारे को कषाय को, तो वर्तमान के फिजिक चेहरे पे आने वाले और मुंह पे आने वाले कषाय को नहीं त्यागना है हमारे को, अभिप्राय के लेवल पर। समझ में आया? चलो, सहजानंदी।